Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Ma'am, good Ma'am, good afternoon. afternoon. How are you? We are fine, ma'am. And what We are about fine, you? ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम आज को न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर आपका क्या होगा? Yes, ma'am. चला दिल्ली की दिल्ली सैर। सैर। चीकू के सैर के बहाने आप लोगों को हम दिल्ली का सैर करवाएंगे। तैयार हो सैर करने के लिए सभी लोग? Yes, बेटा Ma'am. Yes, ठंडी के मौसम में सभी लोग दिल्ली का सैर करना चाहोगे? हाँ, घूमना Yes, चाहोगे ma'am. दिल्ली? Yes, ma'am. हाँ, Yes, दिल्ली ma'am. घूमना चाहोगे ना? चलिए चीकू के साथ साथ हम भी दिल्ली घूमने चलते हैं, ठीक है। रीडिंग Yes, ma'am. करेंगे, Yes, ma'am. खाना सैर भी करेंगे, ठीक है। चलिए ऋषभ कीजिए रीडिंग आप। Yes, ma'am. अगले सेशन में आप लोगों ने तेनाली रामन की कहानी, सूझबूझ की कहानी राजा का चेहरा पढ़ा, है ना। यह कहानी सुनकर चीकू बहुत Yes, खुश था ma'am. और अपनी दोस्त नन्ही, चीकू का दोस्त का क्या नाम था? नन्ही को सुनाने के लिए नन्ही। पढ़ा। आगे क्या हुआ इस कहानी को जानने के लिए पढ़ते हैं ये नाटक। नाटक आप लोग जानते हो ना, नाटक में पात्र होते हैं Yes, ma'am. जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पात्र है चीकू चूहा, नन्ही चूहिया। चीकू चूहा का नाम है, नन्ही चूहिया का नाम है। और डाकघर के दो आदमी हैं जो डाक का थैला लेकर जाते हैं। और चीनी जो है चिड़िया है और बीनू जो है बतख का नाम है, ठीक है। इतने लोग इस नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हो सभी लोग? Yes, ma'am. नाटक का पहला दृश्य है डाकघर का। डाकघर आप लोग देखे हो, पोस्ट ऑफिस देखे हो? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो डाकघर में है, डाकघर का पर्दा जब उठता है तो डाकघर रहता है। नन्ही का घर, चीकू चूहा और नन्ही चूहिया मंच पर प्रवेश करते हैं। चलिए ये सब आप पढ़ेंगे अब यहाँ। Ma'am, page number. Ma'am. Ma'am, 76 ma'am. चीकू Read करवाती। यहाँ स्क्रीन पे देखिए। हाँ चलिए। मैम, चीकू चूहा और नन्ही चूहिया मंच पर प्रवेश करते हैं। नन्ही, बड़े दिनों के बाद मिले चीकू, कहो कैसे आना हुआ? चीकू, भाई वाह। नन्ही, मेरी स्कूल की छुट्टी थी, सोचा तुम्हारे साथ कहीं पर सैर कर ली जाए। नन्ही, पर चीकू मुझे तो एक जरूरी काम से बाहर जाना है। चीकू, भाई वाह, तुम जाओ, हम फिर कभी चलेंगे। ठीक है चीकू। नन्ही चली जाती है, चीकू वहीं खड़ा रहता है। चीकू, भाई वाह, अब आ ही गया तो क्यों ना डाकघर की देख लूं। अच्छा स्टॉप होइए। तो नाटक में पहला भाग में होता है कि न चीकू जो है, नन्ही और चीकू दोनों चूहा चूहिया है जो मंच पर प्रवेश करते हैं। बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं, हालचाल होता है। चीकू कहता है कि चलो कहीं सैर पे चला जाए नन्ही से। नन्ही कहती नहीं, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। चीकू कहता अच्छा ठीक है तुम जाओ, हम फिर कभी मिलेंगे। नन्ही जो है चली जाती है और चीकू कुछ सोचते हुए वहां रुकता है और कहता है कि चलो जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ा डाकघर घूम लूं, है ना। डाकघर के अंदर जाता है। डाकघर में बेटा आपको क्या दिखेगा, देख रहे हो? दो आदमी है ना, जो एक चिट्ठी लेकर आता है डाकघर में, जो सब लोग डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, और फिर उसको थैले में पैक करता है और फिर गाड़ी से लेकर फिर जहाँ का होता है वहां बहुत भेज दिया जाता है। चीकू डाकघर में जाता है, उसके बाद क्या होता है यहाँ देखिए। चीकू डाकघर देखते हुए, चलिए सोनाक्षी पाल पढ़ेंगी अब।
बेटा अगर स्क्रीन पे धुंधला दिख रहा हो तो आप अपने बोर्ड बुक में पढ़ सकती हैं। हाय वाह, आज तो मजा आ गया। कितनी सारी चिट्ठियां हैं। यहाँ कोई लाल तो कोई पीली, कोई बड़ी तो कोई छोटी। कुतरने में भी बड़ा मजा आएगा। अरे यहाँ तो चिट्ठियों का ढेर लगा है। चीकू ढेर पर बैठते हुए, भाई वाह कितनी सुंदर है ये। किसी पर लाल तो किसी पर पीली इमारत बनी है। सुंदर सुंदर चेहरे भी हैं इन पर। कहीं भी डाक टिकट तो नहीं। दो आदमी बात करते करते चीकू की ओर आते हुए, पहला आदमी, जल्दी करो भाई, हमें इन चिट्ठियों को अन्य डाकघरों तक पहुंचाना है। दूसरा आदमी, हाँ चलो चलते हैं। चीकू, भाई वाह, ये तो इन चिट्ठियों की ही बात कर रहे हैं। अब तो यहाँ से भागना चाहिए। हाँ बेटा स्टॉप। देखिए जब वहाँ डाकघर के अंदर जाता है चीकू तो वहाँ ढेर सारी चिट्ठियों को रंग बिरंगी देखता है तो खुश होता है क्योंकि चूहे कुतुर डालते हैं ना, कपड़ा हो चाहे कागज हो, उनको कुतरने में बहुत मजा आता है ना, तो ही करे का मजा आएगा। उसके बाद दो आपस में बातचीत करते हैं। दो आदमी होते हैं डाकघर के जो चिट्ठियों को अलग अलग डाक खानों में पहुंचाना होता है। उनकी बातों को सुनता है चीकू तो कहता है तो चिट्ठियों की बात कर रहे हैं, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो चिट्ठियां डाली जाती है और डाकघर में जब पोस्ट बॉक्स को खोलते हैं तो अलग अलग जगह की चिट्ठियों को अलग अलग बोरियों में पैक होता है, फिर उसी जगह पर वो भेज दिया जाता है ना, जहां जहां का होता है अलग अलग पैक करके। यस मैम। हाँ, तो चीकू भागने की कोशिश करता है और पास में ही एक थैला रखा होता है और उस थैले में घुस जाता है। चलिए अंकुर आप पढ़ेंगे अब। इसमें तो बहुत मेरा है। बेटा थोड़ा तेज पढ़िए, आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी बिल्कुल। चीकू भाई वाह, इसमें तो बहुत अंधेरा है पर छुपने के लिए अच्छी जगह है। पहला आदमी, तुम थैले में चिट्ठियां डालो और गाड़ी में रखो, मैं अभी आता हूँ। दूसरा आदमी, ठीक है पर जल्दी आना। कुछ देर बाद, चीकू भाई वाह, ये मैं हिल क्यों रहा हूँ? देखो तो जरा, क्या माजरा है। माजरा है। चीकू लगा है। चीकू भाई भाई, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लगता है मैं डाक ले जाने वाले थैले में पर्दा गिरता है। देखिए बेटा, तो चीकू हड़बड़ाहट में जो थैले में घुस जाता है, वो थैला किसका होता है? जिसमें चिट्ठियों को अलग करके डाक अलग जगह पर ले जाना रहता है। और फिर आदमी लोग क्या करते हैं, गाड़ी में उनको अलग अलग थैलों को रखते हैं और लेकर चल देते हैं। जब गाड़ी चलने लगता है तो हिलता है ना, तो चीकू कहता मैं हिल क्यों रहा हूँ, देखूं क्या बात है। देखता है कि वो थैले में है, उसके अगल बगल जो है ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। अब वो समझ जाता है कि मैं चिट्ठी वाले थैले में आ गया हूँ। अब पर्दा गिरता है। अब देखिए गाड़ी से चीकू कहाँ पहुंच जाता है। अब नाटक का दूसरा दृश्य है ना, कनीज आप पढ़ेंगी। कनी नहीं पढ़ेंगी, आंचल पढ़िए चलिए।
आदमी थैला ले जाकर गाड़ी में रख देता है। गाड़ी चल पड़ती है। कुछ देर बाद गाड़ी में रखे थैले से चीकू बाहर निकलता है। चीकू भाई वाह, गाड़ी में खिड़की, चलो देखता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा नहीं पढ़ पा रही हो, बुक में देख के पढ़ो, अपने बुक से देख के पढ़ो बेटा। नहीं पढ़ना है आंचल को, चलिए दूसरे कोई पढ़े। हाँ दिव्यांशी बेटा आप ही पढ़िए। भाई वाह, ये क्या है? इसे तो मैंने आज ही डाक टिकटों पर बना देखा है। अब मुझे कौन बताएगा ये क्या है? सड़क के किनारे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। चीकू, भाई वाह, सुनो, मेरा नाम चीकू है और मैं दिल्ली की सैर पर निकला हूँ। चिड़िया, मेरा नाम भाई वाह नहीं, चीनी है। चीकू, भाई वाह, यह क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? ये सामने ऊंची सी इमारत और जलती ज्योति। जोत क्या है? चीनी, अरे ये तो इंडिया गेट है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। चीकू, भाई वाह, बहुत बढ़िया। लोग इसे दूर दूर से देखने क्यों आते हैं? चीनी, यह भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसे सैनिकों की याद में बनाया गया था। चीकू, और यह ज्योति चीनी, यह तो हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। चीकू हंसते हुए, भाई वाह, बताने के लिए धन्यवाद चीनी, हम फिर मिलेंगे। हाँ स्टॉप बेटा। गिर गए। देखिए तो चीकू अब कहाँ पहुंच गया है ना? उस गाड़ी पे, लाल बत्ती वाली जो डाक गाड़ी है उस पे मतलब थैले के अंदर से वह पहुंच जाता है दिल्ली, है ना? तो सड़क के किनारे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी होती है, तो गाड़ी में से झांक कर देखता है, थैले को काट के चेहरा निकाल कर देखता है, तो कहता है अरे भाई वाह, मेरा नाम चीकू है, अब मैं दिल्ली की सैर पर निकला हूँ। चिड़िया कहती है मेरा नाम बिनी है ना? चीकू चिड़िया की बातचीत होती है। चीकू पूछता है ऊंची इमारत कौन सी है, जहाँ जोत क्या जल रही है? तब चीनी बताती है कि यह भारत इंडिया गेट है, जो भारत का जो है स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक है। लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं, है ना? यह सैनिकों की याद में बनाया गया है और यह ज्योत जो है यह हमेशा जलती रहती है, कभी बुझती ही नहीं है। इसके बाद चीकू चिड़िया को धन्यवाद देता है और फिर पर्दा गिरता है। अब अगला दृश्य देखिए, यहाँ पे उसे कौन मिलता है? बिनी बतख, है ना? यहाँ पर उससे बिनी बतख मिलती है। तीसरा दृश्य, अब चीकू जो है गाड़ी में बैठकर लाल किले के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इंडिया गेट देख लेता है
और जलती हुई ज्योत को देख लेता है। इसके बाद वह लाल किले के पास पहुंच जाता है। चलिए सलोनी जायसवाल, चलिए आप पढ़िए। सलोनी जायसवाल। यस मैम। पढ़िए। थोड़ी देर चलकर गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रुकती है। दोनों आदमी गाड़ी से उतरकर कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। चीकू भाई वाह, गाड़ी अभी खड़ी है, क्यों ना मैं भी थोड़ी देर बाहर घूम लूं। चीकू गाड़ी से बाहर निकलकर इमारत को देखते हुए, भाई इसे भी मैंने डाक टिकट पर ही देखा है। पास ही एक झील में बीनू बतख घूमती हुई चीकू की बातें सुन रही है। मैम, बीनू चीकू को बुलाते हुए। चीकू को बुलाते हुए, सुनो मेरी बात मेरी बात मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ये क्या है? चीकू भाई वाह, जल्दी बताओ ये क्या है? बीनू, इसे लाल किला कहते हैं। चीकू, लाल किला, तो बताओ इसे लाल किला क्यों कहते हैं, है ना? इसका नाम लाल किला क्यों पड़ा? बीनू बताती है क्योंकि यह लाल पत्थर से बना हुआ है। इसे बहुत साल पहले मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। अब लाल किला भी देखो, लाल किला भी घूम ली। देख रही हो? हाँ। चीकू कहता भाई वाह, तुम ये सब कैसे जानती हो? बीनू कहती है गर्व से, मैं बहुत समय से यहाँ हूँ। इसे देखने आने वाले लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे सब पता चल गया। चीकू भाई वाह, बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे राशि आप पढ़ेंगी। राशि नहीं पढ़ना है आपको? राशि आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी? हम पढ़े। बेटा हम पढ़े। आप हम पढ़ी पढ़े। वही तो आप ही। सलोनी चौहान आप पढ़ी हो? सलोनी चौहान पढ़ेंगी। जायसवाल पढ़ चुकी है, सलोनी चौहान पढ़ेंगी। चलिए सलोनी चौहान, वापस माइक ऑन कीजिए। गाड़ी सलोनी चौहान, को वापस गाड़ी की और जाता हुआ चीकू भाई वाह, गाड़ी कहाँ गई? अभी तो यही थी। परेशान
दूर दूर पर उसने बेटा आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। चलिए हम भी पढ़ के बता देते हैं क्या होता है। इसके बाद चीनू और चीकू, हाँ, बीनू के साथ चीकू की बात होती है। वो लाल किले के बारे में बताती है कि शाहजहां ने बनवाया था। तो पूछता है कैसे आपको पता, तो बताती है कि मैं यहाँ बहुत दिन से रहती हूँ, लोग आते जाते हैं, उनकी बातों को सुनकर मैं जान चुकी हूँ। चीकू उसे धन्यवाद देता है और कहता है मैं चलता हूँ। चीकू वापस गाड़ी को जाता है और हैरानी से देखता है गाड़ी कहाँ गई, अभी तो यही थी। चीकू परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी दूर पर उसे नन्ही दिखाई पड़ती है, यानी चीकू के जो डाक गाड़ी आई थी उसी डाक गाड़ी में नन्ही भी चली आई थी वहां दिल्ली सैर करने। चीकू, भाई वाह नन्ही नन्ही, सुनो मैं चीकू। नन्ही कहती चीकू क्यों आती हुई, अरे चीकू तुम यहाँ कैसे आए। चीकू कहता है भाई वाह नन्ही तुम तो मेरे साथ नहीं आई, मैंने सोचा खुद ही डाकघर देख लूं। चीकू नन्ही की को सारी बातें बताता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, यानी नन्ही चीकू से पहले ही निकल आई थी डाकघर में और डाकघर की गाड़ी से वह दिल्ली पहुंच गई और चीकू भी डाकघर की गाड़ी से दिल्ली पहुंच गया। दोनों लोग दिल्ली घूमते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं, है ना। और फिर आपस में जो बातचीत होती है तो हंसने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है चीकू की सैर, जो दिल्ली सैर करने गया था उसी के बहाने साथ साथ हम लोग भी दिल्ली का सैर कराए। करे कि नहीं आप लोग? मैम करे। क्या यस क्या मैम। देखे दिल्ली में जाके मोहित? मैम लाल किला। मैम लाल किला, लाल किला, इंडिया सबसे इंडिया पहले इंडिया गेट पहुंचे। इंडिया गेट, इंडिया गेट मैम देखे, इंडिया गेट और लाल जलती हुई किला, ज्योत देखे। उसके बाद क्या देखे? लाल किला देखे। लाल किला, वहां पे कमल लाल किला। मंदिर भी है ना, लोटस टेम्पल टेम्पल वहां पर है। तो बहुत सारी चीजें और भी देखे होंगे वहां पर, ठीक है। दोनों जो है सैर कराते हैं, यस मैम। है ना। यस मैम। अच्छा चलिए आप बताएंगे, हाँ, आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना या पढ़ा हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे जिस हम जगह के दूसरों बारे से में आप बिल्कुल पूछेंगे। नहीं जानते हो, किसी से सुने भी नहीं हो, न किताबों में पढ़े हम हो। दूसरे से पूछेंगे। हम हाँ दूसरों बेटा, से पूछेंगे। दूसरे हम से दूसरों से पूछेंगे, पूछेंगे। हम वहां दूसरों के से रहने वाले पूछेंगे, जो लोग होंगे वहां से आप उस जगह की जानकारी पूछेंगे। ये जगह कहाँ है, ये कौन चीज है ना, या किसने बनवाया था। अगर कोई बढ़िया चीज है तो उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। यानी लोगों से पूछकर दूसरा, उसकी जानकारी यस। आप हासिल करेंगे, यही तो करेंगे। यस मैम, नहीं तो यस कैसे मैम, पता चलेगा आप कहाँ यस पहुंच गए मैम। हो। पहले जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो कैसे इधर उधर सैर कर लेते थे, बाहर जाते थे नहीं को, नौकरी करने जाते थे वैसे बाहर जाते थे ट्रेन वगैरह पे, पढ़े नहीं होते थे तो जानकारी कैसे प्राप्त करते थे, पूछ के ही तो। यस यस ट्रेन पर बैठ मैम, जाते थे और उन्हें कहीं जाना हो तो लोगों से पूछते थे कौन सा स्टेशन है, एक ट्रेन कहाँ जाएगी, है ना। तब उस ट्रेन पे बैठते थे, ट्रेन कहाँ जहाँ रुकती थी पूछते थे कि यहाँ कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुक रही है, अपने स्टेशन का नाम जानते थे। जब लोगों से पूछ लेते कि हाँ यही स्टेशन है तो अपना उतर जाते थे। ऐसे ही जगह के बारे में हम एक दूसरे से पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी यस। बारी में आपको कहीं ऐसे चले गए जहाँ न जानते हो तो आप वहाँ के लोगों से पूछ के जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चीकू डाकघर के थैले में बंद नहीं होता तो वह डाकघर में क्या करता? बताइए, थैले में बंद हो गया
तो दिल्ली का सैर कराया। मैम लेकिन चिट्ठियों थैले को में न कुतरता, होता, कहीं कोने में बिल में छिपा होता तो क्या करता वो? मैम चिट्ठियों को कुतरता, इधर उधर भागता, सारी चीजें गिरा देता। यानी डाकघर के अंदर ही उथल पुथल मचाता हो, है ना? यस हाँ, और बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढता किसी सुरंग के माध्यम यस से। यस क्यों सूरज? हाँ, आपको नाटक कैसे लगा काजल? हमें बताएं। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा, मैम मुझे यह नाटक बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें मैंने दिल्ली की सैर की। इस नाटक के बहाने आप लोगों को दिल्ली के बारे में बहुत चीजें की जानकारी प्राप्त हुई, है ना? लाल किला और यस इंडिया गेट घूमने मैम को इंडिया मिला। गेट, इंडिया गेट के बारे में जानकारी मिली, है ना? मैम लाल किला किसने बनवाया था ये भी जाने। हाँ, चलिए आज का वर्क रहेगा आपको, आपका इसको कंप्लीट करके भेजना, ठीक है? यस मैम। हाँ, कंप्लीट करके भेजना रहेगा इसको। और इस क्वेश्चन को समझा दें कैसे क्या करना है, क्योंकि बाद में आपको लिखना रहेगा तो फिर आप लोग लिख सको, ठीक है? अपनी किसी भी यात्रा का अनुभव डायरी के रूप में लिखें। जो आपने कभी यात्रा की है बेटा, कहीं की? यस मैम। यस हाँ, तो जो Yes, ma'am. यात्रा में जहाँ की यात्रा की हो, कैसे किया, बस से गए, कहाँ गए, है ना? वहाँ क्या क्या देखा, किससे मिले, क्या खाए पिए, हर चीज की जानकारी जो है आप एक डायरी के रूप में लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है? आई यस बात समझ में? और दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन एक पूरा दिन घूमने के लिए दिया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे? एक दिन का समय आपको कहीं घूमने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आप लिखोगे कहाँ आपको जाना है, जगह का नाम लिखोगे, उसके बाद आप क्या क्या तैयारी करोगे वहां जाने के लिए, उस तैयारी के बारे में लिखोगे, ठीक है? ये दो क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक में राइट करना रहेगा। कल कल संडे है ना? हाँ, कल आप इस क्वेश्चन को राइट करोगे। आज के लिए आपको इसमें से जो दो विकल्प दिए हैं इसमें से एक सही है, हम आपको बताएंगे नहीं, आप पढ़ के खुद से लिखकर भेजोगे। आई समझ में? हाँ बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन जो है अगले सेशन में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। आप इसे कहानी के रूप में भी बता सकते हो, है ना? चीकू और चीनू की जो ये है नाटक, इसको आप कहानी के रूप में भी लिखेंगे, बताया जाएगा जब, तब लिखना रहेगा आपको, अभी नहीं। अभी तो केवल आप समझ लें कि कैसे कहानी लिखा जाएगा, है ना? जैसे पहला दृश्य है ना? एक बार की बात है, चीकू और नन्नी नन्नी और चीकू
आपस में मिलते हैं तो वे कहीं घूमने का प्लान करते हैं। तो नन्ही कहती नहीं, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, और वह चली जाती है। चीकू सोचता चलो हम डाकघर घूम आए, और डाकघर में पहुंचता है। वहां पे दो आदमी रहते हैं जो डाक के मतलब चिट्ठियों को अलग अलग थैले में भर रहे होते हैं। सुन रहे हो ना कहानी? हाँ हाँ, भर रहे होते हैं और थैले में भरते हैं। उसके बाद चीकू क्या करता है, वह भी वहां से डाकघर से निकलना चाहता है और जा नहीं पाता है, एक थैले में घुस जाता है। जब थैले को गाड़ी में रख देते हैं डाक घर के आदमी लोग और चल पड़ते हैं। जब गाड़ी चलने लगती है तो थैला जब हिलता है तब चीकू को समझ में आता है कि मैं तो डाक के हार के थैले के साथ आ गया हूँ। और उस डाक के थैले में गाड़ी के माध्यम से वह दिल्ली पहुंच जाता है। वहां जाकर वह दिल्ली में लाल किला सबसे पहले वो पहुंचता है, इंडिया गेट वहां देखता है, जलती हुई ज्योत देखता है, उसके बारे में जानकारी पूछता है। फिर लाल किला पहुंचता है ना, और लाल किला कैसे बना तो उसको जानकारी वहां पहुंच के होती है कि लाल किला लाल पत्थर से बना है, इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया है। इसके बाद वह वहां बिनी बतख से मिलता है, फिर उससे रास्ते में नन्ही भी मिल जाती है। फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और हंसते हैं। इस तरह से ये नाटक कहानी के रूप में आप लिखेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। लिख ले जाएंगे ना? हाँ यस मैम। चलिए। कनीज, मैम एक्सक्यूज मी। कनीज, यस मैम। चलिए सुनाइए। मैम लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? अभी तो पढ़ी हो, मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। लिखा नहीं है उसमें बुक में, अभी तो पढ़ी हो है नहीं? बिनी बताती है उनको, चीकू को। पढ़ाई पे ध्यान नहीं था तुम्हारा, हमें लग रहा है ना? लाल किला लाल क्यों है अंकुर? मैम हाँ बेटा बताएं। मैम क्योंकि वो लाल ईंटे से बना है। लाल पत्थर से बना हुआ है ना? लाल किला लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ा है। ठीक है? यस और किसने बनवाया था इसे सोनाक्षी? हाँ काजल, आप बताओ लाल किला किसने बनवाया था? काजल? शाहजहां शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, लाल किला है कहाँ? मैम दिल्ली में। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। मैम दिल्ली में। और ताजमहल कहाँ है? मैम आगरा में। आगरा में। अच्छा, आगरा में। हाँ। और भी किसी स्थान के बारे में जानते हैं आप सभी? यस मैम। बताइए और किसी स्थान के बारे में। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ, स्टेचू ऑफ मैम इंडिया जानते कहाँ है? हैं। मैम गेट ऑफ इंडिया। मैम अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क में? अम्बेडकर पार्क बारे जानते हो आप लोग?
कहाँ पर है अम्बेडकर पार्क? हम जानते हैं मैम, लखनऊ में। लखनऊ में है। और लखनऊ में क्या क्या चीजें हैं? लखनऊ में मैम जू है? कभी घूमने गए हो वहां पर? नो मैम। हाँ, मैम। नो मैम। तो इस बुक में है यात्रा का अनुभव, आपको डायरी के रूप में लिखना है। वो आप लोग कल संडे रहेगा, सोचिएगा कहीं आप यात्रा के लिए कभी गए हो तो वहां की जानकारी आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो रहा है, सेशन यही एंड करते हैं। आज का होमवर्क आप अभी करके भेज देना, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। मैम कौन सा? मैम गुड बाय। अभी बताए हैं ना, फिल करने वाला क्वेश्चन मैम नंबर कौन 1, सा वर्ग? कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 1। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस मैम।